2025 में GS1 का क्वेश्चन PYQ हम सॉल्व करते हैं, जो 2025 में पूछा गया था और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ओवरलैप कर रहा है एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट पार्ट है GS3 का। तो यूपीएससी मेंस में हम ऐसा देखते हैं और प्रीलिम्स में भी कि क्वेश्चंस एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं पेपर वाइज। तो GS1 का GS3 से, GS3 का GS1 से ओवरलैप कर रहा होता है। सोसाइटी वाला पार्ट भी होता है और भी कई सारे पार्ट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वे एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस, डिस्कस विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ डिस्कस करने को कह रहा है और कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइजेस जो हो रही है वो अफेक्ट कर रही है बहुत सारे आइलैंड नेशंस के एग्जिस्टेंस पर। तो उनके ऊपर हमें एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझाना है और लिख के दिखाना है कि भाई हाँ, ये इस तरीके से चीजें हैंगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। पहले इंट्रो लिखेंगे, फिर उसके बाद बॉडी, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो क्लाइमेट चेंज induced sea level rise poses an existential crisis to low-lying small island states and fragile archipelago directly, threatening their territorial integrity, permanent population, and sovereign statehood. According to WMO, 3.7 to 3.8 mm sea level rises annually. The impact manifest across three dimensions. फर्स्ट देखते हैं फिजिकल submergence and land loss. Historically, 5 of the Solomon Islands vanished entirely. Currently, Tuvalu faces 95% of its landmass will submerged by 2100. In India, Loha Chara Island
Sundarban became the first inhabited island to disappear by 2006, while Parali Island, Lakshadweep, has recently been submerged. Socio-economic and resource collapse. Salt water intrusion, poison the soil, and ruins freshwater table. This has triggered acute drinking water and food security crisis in Kiribati and Maldives, destroying deep root subsistence crops and culture. थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्राइसिस ऑफ स्टेटलेसनेस, हैबिटेबिलिटी loss, forces population displacement, creating climate refugee. Tuvalu migrant migrating to New Zealand. Kiribati lost their oral tradition after relocation. In the conclusion में हम लिखते हैं, the submergence of island nation highlight a profound global climate injustice. Resolving this requires
operationalization of the required of the UN's loss and damage fund, strict adherence to the 1.5 degree Celsius warming limit, and localized nature based adaptation strategies like India's Mishti mangrove shoreline initiative to safeguard human lives and geopolitical sovereignty. सो मैंने ट्राई किया है इसको, सारा कुछ इसमें डालने की कोशिश की है विद एग्जांपल। लाइक क्राइसिस एंड स्टेट लेसनेस में मैंने डाला है कि टूलू जो माइग्रेंट हो गए हैं न्यूजीलैंड की तरफ चले गए हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। किरिबाती आइलैंड पर क्या हुआ कि लॉस देयर ओरल ट्रेडिशन, उन्होंने अपना ट्रेडिशन ही लॉस कर दिया बिकॉज ऑफ रीलोकेशन के कारण। सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्स कोलैप्स में लिखने की कोशिश करिए कि फ्रेश वाटर टेबल किस तरीके से उनका डाउन जा रहा है और सॉल्ट वाटर मिक्सिंग की वजह से सारा कुछ जो फूड सिक्योरिटी पर क्राइसिस आ रहा है वो सब। किरिबाती और मालदीव दोनों पर हमने बात की है कि और देखते हैं ये फिजिकल सबमर्जेंस ऑफ लैंड लॉस पर देखा हमने, इसमें भी एग्जांपल के साथ मैंने कवर करने की कोशिश की है। लोहाचारा आइलैंड सुंदरबन में और लक्षद्वीप आइलैंड जो पराली आइलैंड है वहाँ पर क्या वो रिसेंटली सबमर्ज्ड हो गए हैं, तो इस पे भी लिखने की कोशिश की है। और इंट्रोडक्शन में ये पार्ट बताया हमने कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक किस तरीके से पोजेस कर रहा है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को जो लो लाइंग स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनका, और उनकी सोवरेनिटी, स्टेटहुड, परमानेंट पॉपुलेशन लॉस, टेरिटोरियल लॉस, ये सबको भी हमने एक ही आंसर में सारा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। सो अगर आप एक क्वेश्चन से 2-3 वर्ड्स भी सीखोगे और 2-4 सेंटेंसेस भी बनाना आता है तो डे बाय डे देखोगे 50-60 दिनों में टिल मेंस तक आते आते हमारे पास कई सारे ऐसे 50-60 क्वेश्चंस होंगे जिनसे हम मॉडल आंसर के रूप में भी यूज कर सकते हैं उनको, और इन्हीं के वर्ड्स हम किसी और आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। लाइक इंट्रो और कंक्लूजन, ये जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस में। सो इसी तरीके से क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज मेंस के पीवाईक्यूज को सॉल्व मैं करता रहूँगा। और अगर आप लोगों को इस चैनल के साथ जुड़ना है, इस इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है इसके साथ अगर जुड़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी 2026 का मेंस लिख रहे हैं और या फिर 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी से टिल दिसंबर तक मेंस की आंसर राइटिंग एटलीस्ट एवरीडे एक क्वेश्चंस कर सकते हैं। पीवाईक्यू 365 डेज इंस्टा पे भी चैनल है और यूट्यूब पे भी सेम नाम से, इसी नेम से है दोनों पे। दोनों जगह आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इंस्टा और यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूँ। एवरीडे एक पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ 1 मिनट में, और ये मेंस का पीवाईक्यू है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। एटलीस्ट अभी आज तो 15 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है। विल ट्राई कि हम इसे 10 मिनट में खत्म करें, जिसमें से 6-7 मिनट में हम एक आंसर लिखें 10 नंबर वाला
और 15 नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम 9 मिनट 8 मिनट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो था वो 150 वर्ड्स में लिखने थे, तो हमारे पास वर्ड लिमिट्स भी था, इसका भी हमें ध्यान देना होता है। तो ये मैंने यहाँ तक किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू गाइज लव दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।